अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, जावेद इकबाल सीमा फ्राम मैनचेस्टर यूके से आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हूँ। तो मैं इससे पहले कि कोई बात करूँ, मैं अर्ज़ करता चलूँ कि मेरा यूट्यूब पे इनकलाब पाकिस्तान चैनल क्लिक करें और सब्सक्राइब करें और मेरे साथ इस इनकलाब के काफ़िले में शामिल हो जाएं और इनकलाब के लिए जद्दोजहद भी करें। तो आज का अनवान है इमरान खान और टिकटों की तकसीम। तो आजकल बड़ा वो फिर दोबारा वो शोर जो है ना वो सुनने को मिल रहा है कि टिकटों की तकसीम जो है ना फिर वो थोड़ा सा उसमें मसला पैदा हो गया। ये हर दफ़ा पीटीआई के साथ होता है। तो इस दफ़ा तो इमरान खान साहब ने ये काम खुद किया था। अब उनको समझा तो नहीं कोई भी सकता। बहरहाल वो अब क्योंकि उनके पास अब तजर्बा बहुत ज़्यादा है और वो पहले भी काफ़ी जो है ना लोगों से धोखा खा चुके हैं और बहुत सारे लोगों को वो ज़ाती तौर पे अब जानते हैं। पहले इतना जानते नहीं थे कौन वर्कर है, कौन जो है ना वो काम करने के काबिल है और किसने क्या काम किया है और किसका कितना हिस्सा है पार्टी के अंदर। तो ये सारी बातें इमरान खान साहब को अब समझाने वाली नहीं है कोई भी। जो वो फैसला करते हैं अब वो बड़ी मार खाई है उन्होंने और बहुत सारी परेशानियों से गुज़रे हैं और बहुत सारे हालात का उन्होंने मुकाबला किया है। तो अब इमरान खान साहब ने जो फ़ैसला किया होगा लाजमी तौर है वो अपने तौर पे अच्छा ही किया होगा। तो बहरहाल मैं हमने तो पहले भी मेरे जैसे गुनाहगारों ने मशवरे काफ़ी इमरान खान साहब को दिए और ये करें वो करें ऐसे करें। तो बहरहाल वो ज़्यादातर मर्ज़ी तो अपनी करते हैं। तो मैं तो फिर दोबारा मशवरा उनको पहले वाला वो दूंगा कि बेहतर होता है कि जो है ना एक हल्का, क्योंकि दूसरी पार्टी को छोड़ें, अपना अपना जो है ना आदमी का जहन होता है कि पहले क्या होता रहा है, दूसरी पार्टियाँ क्या करती हैं, उनको अपने तौर पर छोड़ो। इमरान खान का साहब को स्पेशली मशवरा है जो पहले भी मैं दे चुका हूँ कि एक हल्का होना चाहिए एमएनए के अंदर और उसमें उसके अंदर एमएनए और एमपीए जो है ना जितने आते हैं उसके हल्के अंदर किसी को भी जो टिकट लेने के लिए आया है वहाँ वो उसने बाकायदा सिक्योरिटी जमा कराई है। हर एक बंदे ने, चाहे 10 हैं चाहे 20 हैं, एक हल्के से उन्होंने मैं अपने आप को पेश किया है कि मुझे टिकट दिया जाए। तो पहली बात तो यह है कि मैं उन सब से बराबर हल्फ लेना, मैं पहले भी उनसे अर्ज कर चुका हूँ कि उनसे बराबर हल्फ लिया जाए कि मैं किसी को भी जो है ना वो ये टिकट दे दूंगा तो दूसरे जो है ना उसके नाराज़ नहीं होंगे। नंबर 1। नंबर 2 जो है ना उनसे उन सब को, क्योंकि हल्के के अंदर बहुत सारे काम होते हैं। ये इमरान खान साहब को पहले भी हमने समझाया था कि हल्के के अंदर बहुत सारे काम होते हैं। अगर टिकट नहीं मिलती तो हर आदमी को वो एक एक जगह पे सेट करना ज़रूरी होता है ताकि हर आदमी को पता चले कि मैं इस हल्के के अंदर अपना एक काम कर रहा हूँ, मुझे मेरी एक जिम्मेदारी है। तो हल्के के अंदर वैसे भी जब गवर्नमेंट बन जाती है तो उसके बाद भी जो है ना बहुत सारे काम होते हैं। कोई जेल की निगरानी के लिए होता है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन को मिलने के लिए होता है, कोई लोगों के काम काज के लिए एक दफ्तर बनाया होता है, दफ्तर में करता है। बहुत सारे काम होते हैं वर्कर्स को जो है ना मिलने के लिए, वर्कर्स की लिस्ट बनाने के लिए, वर्कर्स के जो है ना छोटे मोटे काम करवाने के लिए और लोगों को रोज़गार देने के लिए और नज़र रखने के लिए कि हल्के में कौन गरीब है कौन नहीं। बहुत सारी चीज़ें हल्के के अंदर ऐसी होती हैं जिनको फिर डिवाइड किया जाना चाहिए कि जितने भी वो टिकट होल्डर हैं, ठीक है, अगर एक को 10 हैं, एक को टिकट मिल गया, 9 को नहीं मिला, तो बाकी 9 की जो जिम्मेदारी है ना वो उनको सौंपी जाए ताकि उनको इस बात का एहसास ना हो कि टिकट ना मिलने के बावजूद भी उनको टिकट नहीं दिया गया तो उनको सिरे से जो है ना वो नज़रअंदाज कर दिया गया है। ऐसी बात ना हो, उसको उसकी ज़िम्मेदारी का एहसास हो कि मुझे मेरे चेयरमैन ने एक ज़िम्मेदारी दी है और उस ज़िम्मेदारी के तहत मैंने अपने हलके में काम करना है, चाहे एमपीए हूँ नहीं हूँ। और एमपीए का अपना काम है, फिर दूसरी काम में वो मुदाखलत ना करे। यानी एमएनए एमपीए फिर वो जो जिस बंदे को जिम्मेदारी दी है ना वो भी उसके ताबे हैं। यानी हमने इस तरह का प्रोग्राम खान साहब को दिया था कि हर आदमी जो है ना वो इंडिपेंडेंट एक जिम्मेदारी के तहत वो अगर टिकट नहीं मिलता तो वो अपनी काम करेगा और फिर दूसरे जो है एमपी बनने वाले, एमएनए बनने वाले, वो भी उसी से ही सारी गाइडलाइन लेंगे कि जिसने जो दफ्तर में बैठा हुआ है जिसकी जो ड्यूटी है।
यानी अगर किसी की ड्यूटी है कि उसने रोज़ाना कचहरी जाके एसी डीसी साहब को मिलना है, या किसी ने थाने की कचहरी से मिलना है, या किसी ने और कोई, सारे वर्करों के मसाइल। असल मामला क्या है कि हमारा वर्कर्स क्या चाहता है कि जिस तरह की पहले लोगों ने आदत डाली हुई है इन सियासी पार्टियों ने कि वो डंडे के जोर पे हैं, वो जो है ना वो गलियां सड़कें और थानों के काम जो है ना अपने वर्करों के करवाते थे, चाहे वो रिश्वत लेके करवाते थे, चाहे जिस तरह और करप्शन करके करवाते थे। तो हमने तो निज़ाम बदलना है ना, हमने तो मेरिट पे सबका काम करना है। तो मेरिट पे काम भी हो और मगर किसी की हक तलफी भी ना हो, यानी किसी के ज्यादती भी ना हो। ये ना हो कि हुकूमत इमरान खान की हो और किसी के साथ हक तलफी हो रही हो, किसी के ज्यादती हो रही हो, किसी के साथ कोई ड्रामा हो रहा हो, किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा हो चुका हो तो उसकी सुनवाई ना हो। तो वर्कर्स को बहुत सारे मसाइल होते हैं अपने हल्के के अंदर। किसी गलियों नालियों का मसला भी होता है आजकल पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान इतना एस्टेब्लिश कंट्री तो है नहीं कि जहाँ ये मसाइल ना हो। तो बहरहाल ये भी मसले जो है ना वो रखने पड़ते हैं और करवाने पड़ते हैं, और ये जिम्मेदारी भी है कि बहुत सारे फिर गैस के मसले, फिर बिजली के मसले, फिर और सारे बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं जो हल्के के अंदर होते हैं। हल्के के अंदर रह के उन लोगों को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए और दी जाती है। पता नहीं अब खान साहब ने किस तरह सबको डील किया है, किस तरह नहीं किया, अपनी अपनी सोच है और खान साहब बेहतर समझते हैं। बहरहाल हमने तो ये तजावीज़ दी थी अपने तौर पे कि हल्के के अंदर किसी बंदे को भी नाराज़ ना किया जाए। जिसको टिकट नहीं मिली वो ऐसा ना हो कि नाराज़ होकर घर बैठ जाए या नाराज़ होकर दूसरी पार्टी के साथ में चला जाए या फिर वो लान तान शुरू कर दे पीटीआई के ऊपर। तो ऐसा माहौल ना पैदा करने के लिए एक पूरा मनज़म जो है ना मनसूबाबंदी की ज़रूरत थी और है। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, ये हर दफ़ा पीटीआई के साथ होता है। होता क्यों है कि पीटीआई एक ऐसी जमात है जो बहुत मकबूल है और हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि उसको टिकट मिल जाए, क्योंकि टिकट मिलना ही उसकी कामयाबी की ज़मानत है कि ये टिकट मिल गया तो वो कामयाब हो जाएगा। तो फिर ये है कि वो हर आदमी ख्वाहिश होती है कि टिकट उसको मिले। अब लाजमी बात है 10 आदमियों से टिकट तो एक आदमी को मिलनी है, तो बाकी आदमी जो है ना वो नाराज़ ना हो। यानी असल बात यह है कि उनके लिए एक ऐसी प्लानिंग बनाई जाए जो हमने दी हुई है ऑलरेडी, तो उस प्लानिंग के तहत जो है ना वो काम किया जाए। अगर इमरान खान साहब भूल चुके हैं या उन्होंने रद्दी की टुकड़ी में फेंक दिया है कहीं, तो फिर दोबारा उनसे अर्ज करने को तैयार हैं, उनको बता देते हैं। पूरी तफसील दी हुई थी मैंने 170 पॉइंट लिख के मैं पेश किए हुए हैं, और उसके अलावा जो काम मुल्की तौर पर करने वाले हैं वो भी। मगर असल बात क्या है, हम इस वक्त जो बुनियादी ज़रूरत है वो है हल्के के हर आदमी को जो टिकट लेने के लिए आया है वो नाराज़ ना हो, टिकट मिले या ना मिले, मगर उसकी एक जिम्मेदारी दे के उसको भेजा जाए, तो फिर नाराज़गियाँ पैदा नहीं होंगी और वर्कर भी खुश होगा। क्योंकि वर्कर को क्या, वर्कर तो बेचारा हम जैसे बंदे को कोई भी टिकट जिसको मिल जाए, कोई भी MP MNA बन जाए, हमारा तो मसला होता है कि उस तक रसाई और अपना जो है ना जायज़ काम जो है ना मेरिट पे मैं हूँ, और जायज़ काम के लिए भी जो है ना कोई परेशानी में ना बने। क्योंकि अब पाकिस्तान अभी इतना आगे तो निकला नहीं, निज़ाम तो बदला नहीं, तो उसमें जब तक ये निज़ाम नहीं बदलता तब तक तो ये सारे मसाइल रहेंगे और रहते हैं। और पाकिस्तान में तो बहुत सारे हैं, क्योंकि एक तो अवाम की तादाद ज़्यादा है, दूसरा वहाँ करप्शन का निज़ाम इतना जो है ना वो गड़बड़ है। हर दफ्तर के अंदर कहीं भी चले जाए, कहीं वो किसी आदमी का मेरिट पे काम नहीं होता, और हर जो है ना हर जगह पे वहाँ सिफारिश और रिश्वत की जो है ना ज़रूरत पड़ती है। बड़े से बड़े 30 मारहा आलम भी मैंने देखे हैं रिश्वत दे के अपने काम करवाते हैं। तो ऐसे है कि वहाँ हम सब जो है ना उस अवाम में नंगे हैं, क्योंकि निज़ाम नहीं बदला। तो उस निज़ाम की तब्दीली तक जो है ना ये सारे काम जो है ना करने की ज़िम्मेदारी थी, और ज़िम्मेदारी देना चेयरमैन इमरान खान की ज़िम्मेदारी है। अब वो किस तरह उन्होंने डील किया कैसा नहीं, मेरी तो दोबारा फिर गुजारिश है कि ऐसी प्लानिंग री प्लानिंग वो बनाएं कि जो हमने उनको इल्तिजाएँ दी हुई हैं, दरखास्त की हुई है कि कोई भी बंदा जो है ना वो टिकट मिले ना मिले मगर नाराज़ ना हो, उसको एक पोस्ट दी जाए, उसको एक मिशन दिया जाए, उसको एक ज़िम्मेदारी दी जाए, ताकि वो अपने हल्के के अंदर उसी तरह MPA की तरह वो भी एक ज़िम्मेदार बंदा हो और ज़िम्मेदारी के तहत वो अपना काम करे। और ये तो बहुत ज़रूरी है कि हर हल्के के अंदर एक दफ्तर होना लाजमी है, और दफ्तर के अंदर लाजमी 1-2 आदमी परमानेंट रखने ज़रूरी हैं जो तनख्वाहदार हूँ। सिर्फ वर्कर मैं 24 घंटे ऐसे तो नहीं मैं बैठ सकता। तो ये सारा काम जो है ना करने वाला था और किया जाना चाहिए।
तो मेरी यही एक गुजारिश है अब भी इमरान खान साहब से कि हमारे दिए हुए जो है ना प्लानिंग गुजारिशात वो दोबारा पढ़ लें, अगर नहीं तो फिर हम दोबारा नए सिरे से उनको तजावीज़ दे देते हैं ताकि कोई बदमज़गी पैदा ना हो। तो नाज़रीन, आज के लिए इतने काफ़ी है। खुदा हाफिज़। अपना ध्यान रखने और इनकलाब के लिए जदोजहद करें और निज़ाम की तब्दीली के लिए जदोजहद करें। इंशाअल्लाह वो वक़्त दूर नहीं जब इस मुल्क में निज़ाम तब्दील होगा। खुदा हाफिज़। फ़ी अमान अल्लाह।